कि भगवान भोले बाबा का दूसरा विवाह हेमांचल की लड़की गिरिजा के साथ में किस तरह से हुआ। भगवान भोले बाबा की दूसरी शादी गिरिजा से किस तरह से हुई, तो बताया है कि पहले जन्म में जब ये गिरिजा सती के रूप में अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पे खत्म हो गई, फिर इनका दोबारा जन्म हुआ है महाराज हेमांचल के यहाँ। तब इनका नाम पड़ा है गिरिजा। और ये गिरिजा जो है ये बचपन में ही भगवान भोले बाबा की तपस्या करने के लिए वन में चली गई और मन में सिर्फ एक ही फैसला किया, अगर हम विवाह करेंगे तो भगवान शंकर जी के साथ, अगर शंकर जी से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहेंगे, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करेंगे। ये मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, अगर विवाह होगा तो भगवान भोले बाबा के साथ। इधर गिरिजा तपस्या में लीन और उधर देवताओं के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई। एक तारक नाम का राक्षस देवताओं को परेशान करने लगा, तो ये सब देवता भगवान ब्रह्मा जी से जाके बोले, हैं प्रभु इस राक्षस पे विजय कैसे पाई जाए। तो ब्रह्मा जी बोले, इंद्रदेव जो भगवान शंकर का लड़का होगा वो ही इसे मार पाएगा। तो इंद्र कहने लगा, महाराज माफ करना, जब से सती खत्म हुई उस समय से भोले बाबा समाधि में लीन है। अब पहले उनकी आंखें खुलवाई जाए, फिर उनकी शादी कराई जाए, तब कहीं लड़का होगा, तब तक देवता एक भी नहीं रहेगा। प्रभु कोई दूसरा उपाय बताओ। बोले इसके अलावा दूसरा उपाय कोई नहीं है। अब मुसीबत ये खड़ी हो गई कि भोले बाबा के नेत्र कौन खुलवाए, अब शंकर जी से बैर मोल कौन ले। तो कामदेव आगे बढ़ाए, बोले भैया इंद्र, अगर ऐसी बात है तो देवताओं के हित में अगर हमारे प्राण भी जाते हैं तो ये काम हम करेंगे, भोले बाबा के नेत्र हम खुलवाएंगे। अब कामदेव ने बीड़ा उठा लिया, बोले हम खुलवाएंगे, आप चिंता न करो। पत्नी रति को साथ लिया, जहाँ भोले बाबा वर्षों से तपस्या में लीन। कामदेव जब वहां पहुंचा है, अपनी माया जब दर्शाता है, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हार गया कामदेव शंकर जी से। तो कामदेव कहने लगा, भोले बाबा हम हार तो नहीं मानेंगे, आके तो खुलवानी। तो अपनी पत्नी रति को इशारा दिया, बोले रति तुम थोड़ी देर के लिए धनुष बनो। अब रति को धनुष बना लिया और उस धनुष में एक कुसुम नाम का बाण रख के जब भोले बाबा के मारा, अब हुआ ये कि उस पे रखा एक कुसुम बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के। उस पे रखा एक कुसुम बाण, मारा निशान त्रिपुरारी के। बाण के साथ हट गयो ध्यान, खुल गए नैन महामारी के। कुसुम नाम का बाण रखे जब भोले बाबा के मारा, तो शंकर जी के जब वो बाण लगा तो नेत्र तो खुले, लेकिन गजब ये हो गया उन दोनों नेत्रों के साथ साथ खुला तीसरा नैन भी, और उन नैनों के साथ और जिसकी ज्वाला मात्र से वो भस्म हुआ रत्नाथ। दोनों नेत्रों के साथ साथ तीसरा नेत्र खुला, जो कामदेव सामने खड़ा है वो जल करके राख हो गया। देवता में त्राहि त्राहि मची गई। भोले बाबा क्रोध के मारे थर थर कांप रहे। तो देवता सोचने लगे भोले बाबा का क्रोध कैसे शांत किया जाए। तो कामदेव की पत्नी रति को ही आगे बढ़ा दिया। रति भगवान भोले बाबा के पैरों पे गिर पड़ी, बोले शंकर जी ये तुमने क्या किया, इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं था। मेरे पति ने तो देवताओं के हित में तुम्हारे नेत्र खुलवाए, लेकिन तुमने तो हमें जिंदा ही मार दिया। अब मैं कहां जाऊं, बिना पति के पत्नी कैसे जिंदा रहेगी भोले बाबा। तो भोले बाबा कहने लगे रति रोवो नहीं,
एक बात हमारी सुनो, देखो रूठना उसी का होता है जिससे कोई मनाने वाला हो, और रोना उसी का होता है जिससे कोई छुपाने वाला हो। रति मेरी बात सुनो, अभी तुम्हारा पति मर तो गया है, लेकिन ये शरीर के साथ तुम्हारे पति से भेंट नहीं होगी। युग द्वापर में चल के आपका तुम्हारा पति तुम्हें दोबारा मिलेगा, तब तक इंतजार करो। ये बात चली रही है, तब तक देवता ने भोले बाबा को चारों तरफ से घेर लिया। देवता कहने लगे प्रभु शादी कर लो। तो शंकर जी बोले इंद्रदेव आंखें खुल नहीं पाई, शादी तैयार। बोले हम शादी नहीं करें। बोले क्यों नहीं करोगे? जवाब दिया सती से विवाह की अदबर में छोड़ गई, अब मैंने फैसला कर लिया अब ऐसे ही बढ़िया हम विवाह नहीं करें, क्योंकि शादी होने के बाद हम भजन नहीं कर पाते, भगवान का भजन नहीं हो पाता, अब ऐसे ही बढ़िया है। और वैसे ये बात भी सच्चे श्रोता, एक कवि ये कहता है कि जब तक आदमी की शादी न हो तब तक जीवन बढ़िया है, शादी न हो तब तक। और शादी होने के बाद आदमी की वो दशा बन जाती है जो दूसरे की सेवा करने की कौन कहे, आदमी अपने शरीर की सेवा करना भूल जाता है शादी होने के बाद। ऐसे मानो जैसे ट्रैक्टर होता ना, ट्रैक्टर, तुम ट्रैक्टर की ट्राली में 4000 ईंटें भरो, जोले ताकत रात तोले खींचत रहा, तो जब ना खींचबा तो मुड़ उठा तो धरेमा तो उठा तो धरेमा तो का करे खींचवे तो है। ऐसे ही आदमी का जीवन, जब तक शादी न हो तब तक तो बढ़िया है, शादी होने के बाद आदमी की सारी आराम वाली लीलाएं खत्म हो जाती। तो भोले बाबा बोले हम तो शादी नहीं करेंगे। तो इंद्र कहने लगा प्रभु अगर शादी नहीं करोगे तो देवता एक भी नहीं रहेगा, शादी तो करनी पड़ेगी। जब ज्यादा मैंने की है तो बोले हमसे शादी करेगा कौन? तो महात्मा सप्तर्षि बोले शंकर जी हेमांचल की लड़की गिरिजा वर्षों से तुम्हारे तपस्या में लीन है, शादी करने को तुम गिरिजा से विवाह कर लो। तो शंकर जी ने जवाब दिया महात्मा एक काम करो, तुम उस लड़की को पूछ के आओ कहीं हमारा नाम धोखा से तो नहीं निकल गया। अगर उसने मना कर दिया तो अब महात्मा सप्तर्षि फिर भागे गिरिजा के पास और गिरिजा की अंजवास करते हुए गिरिजा से बोले बेटी गिरिजा मैंने कितनी बार तुझसे कहा कि भोले बाबा को भूल जा, लेकिन तू नहीं मानी। तुझे पता है तू जिससे शादी करना चाहती हो उन्होंने क्या किया? बोले क्या किया? जवाब दिया भोले बाबा ने कामदेव को मार दिया। गिरिजा क्या तू अभी उनसे विवाह करेगी? और महात्मा भोले बाबा की बुराई करते हुए गिरिजा की अंजवास करने लगे और बोले कि गिरिजा हम तब समझाते थे वो किला करना चना चाहती हो। से प्यार चाहती हो महात्मा बोले बेटी गिरिजा कितनी बार मैंने तुझसे मना किया कि भोले बाबा को भूल जा। भोले बाबा ने कामदेव को मार दिया, क्या अभी उससे विवाह करेगी? तो गिरिजा बोली महात्माओं उस दिन आए तो बड़ा मुसीबत से गए, आज फिर आए गए। सुनो गिरिजा बोली क्या आज तलक दुविधा की नींद न टूटी है, जीवन हो गया तपस्या में पर माया नींद न छूटी है। गिरिजा ने उत्तर दिया महात्माओं अरे कामदेव मर गया हो, तुम सब मर जाओ, पृथ्वी आकाश पलट जाए, ये सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा आग उगलने लगे, लेकिन ये गिरिजा का संकल्प कभी फीका नहीं होगा। महात्माओं अगर विवाह होगा तो भगवान शंकर जी के साथ। समझ गए महात्मा गिरिजा का दृढ़ संकल्प। बोले माफ करना बेटी गिरिजा, और कहने लगे काम करो
हम जिसकी बुराई कर रहे हैं हम तो उसी के भेजे हुए आए। तुम अपने घर पे जाओ, तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल मिल गया। भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आ रहे हैं। अब इधर नारद चले हैं गिरजा के साथ और हेमांचल को खबर दी है, महाराज तुम बारात के स्वागत की तैयारियां करो और शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे। अब इधर हेमांचल तैयारी में लग गए और उधर भोले बाबा चुपचाप कैलाश पर्वत पे अकेले बैठे, कोई लेना देना। तो नारद जी पहुंचे, बोले शंकर जी बैठे ही रहेंगे आप? बोले क्या करना है? जवाब दिया शादी नहीं करनी, उधर तैयारियां हो रही हैं, तुम आराम से बैठे दूल्हा बनो, चलो। तो शंकर जी बोले नारद जी माफ करना, ये दूल्हा बना कैसे जाता है? मैं तो जानता नहीं दूल्हे का श्रृंगार क्या होता है। तो नारद जी बोले भोले बाबा देखो श्रृंगार तो हम बता देंगे लेकिन हम दूल्हा नहीं बना पाएंगे। श्रृंगार क्या है? बोले तुम श्रृंगार ही बताओ नारद। बोले सुनो शंकर, जब दूल्हा बना जाता है तो सबसे पहले दूल्हे पे हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी कहाँ है भोले बाबा? तो शंकर जी मन में सोचने लगे यहाँ तो कोई रोटी करने वाला भी नहीं है, हल्दी कहाँ रखी? बोले नारद तुम हमें बता, दूल्हा हम खुद बन रहे। अब हल्दी के बदले में भोले बाबा ने पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। कहो नारद ये कैसे? नारद बोले बहुत बढ़िया। अब काय की कमी? बोले मोहर और चाहिए। भोले बाबा मोहर कहाँ है? थोड़ी देर शंकर जी सोचते रहे तो देखा कि सामने से एक बड़े फन वाला नाग जा रहा है, उसे पकड़ लिया, जटाओं से लपेट लिया, सीधा फन मोहर दिखाई देने लगा। ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब काय की कमी? बोले कंगन और चाहिए। भोले बाबा कंगन किधर है? और शंकर जी सोचते रहे, देखा कि सामने से एक पतली सी नागिन जा रही है, उसे पकड़ा, कलाई से लपेटा, ऊपर से बिच्छू लगा लिया, वो कंगन बन गया। नारद ये कैसा? नारद बोली उससे भी बढ़िया है। अब भोले बाबा दूल्हा बन रहे कैलाश पर्वत में। ऐसा ही नहीं बतो के बे नागिनिया सुगर कंगनिया छल्लों की छटा न्यारी है, भूत पिशाच बराती है, भोला उड़े बैल की सवारी है। नागिनिया सुगर कंगनिया है, छल्लों की छटा न्यारी है, भूत पिशाच बराती है, भोला बूढ़े बैल की सवारी है। अब भोले बाबा दूल्हा बन के तैयार हो गए। अब बोलो नारद अब काय की कमी है? तो नारद कहने लगे शंकर जी अकेले जाएंगे, बारात के तरह बारात की आवश्यकता पड़ेगी। तो बोले रुको नारद अभी बारात का भी इंतजाम हो रहा है। अब कैलाश पर्वत पे खड़े हो गए भोले बाबा और कैलाश पर्वत पे खड़े होकर के आवाज लगाने लगे, देखो भैया हमारी जहां तक भी आवाज पहुंच रही हो वहां तक के जितने भी भूत प्रेत हैं सब तैयार हो जाओ, हम शादी करने जा रहे हैं, सब लोगों का निमंत्रण है। और जो भूतों ने ये सुना तो भूत हो करके भागे, बड़ा दिन में नंबर हुआ। काऊ के हाथ में थाली है, दूसरे हाथ में डंडा है, तो वो थाली में मार रहे हैं। तो नारद बोले अब और अच्छा लग रहा है ना, बाजे की जरूरत ना आतिशबाजी की जरूरत। अब चले भोले बाबा बारात लेकर, शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के चले बारात में। कैसी बारात सजी भोले बाबा की? अगर किसी के हाथ है तो पैर नहीं है, और पैर है तो हाथ नहीं है। अगर किसी के आंखें हैं तो कान नहीं है, और कान है तो आंखें नहीं है, पूरे शरीर पे कान ही कान है। अगर किसी के धड़ है तो सर नहीं है, धड़ अगर है भी तो वो धड़ ही अकेला जा रहा है चलता हुआ, सर लुढ़कता हुआ जा रहा है। भोले बाबा की भूतों की बारात कैसी सजी महा, तो कभी कहता है कछुरुन्न बिना और कछुमुन्न बिना और कछु भी सो रुन्न मुन्न धारी,
ओ कछु हाथ बिना कछु पैर बिना मोहिना ने कसुंड धारी। भोले बाबा की बारात 10-20 कान आगे भी 10-20 कान आगे भी नहीं आगे तो कान नहीं। कछ को पीछे की खबर नहीं कछ को आगे का ज्ञान नहीं। चली भोले बाबा की बारात भूतों की बारात लेकर के बूढ़े से नंदी पे बैठ गए भोले बाबा। अब नंदी पे बैठ करके चले आगे तो भूत बड़ा शोर कर रहे चिल्ला रहे। तो नारद जी बोले शंकर जी ने भूतों को तो शांत करो, जब ये यहाँ इतना शोर कर रहे तो वहां भी करेंगे। तो भोले बाबा ने नंदी पे बैठे थे पीछे मुंह करके देखा तो भूत सब शांत हो गए और जैसे ही आगे मुंह किया भूत फिर चिल्लाने लगे। और शंकर जी उस बूढ़े से नंदी पे बैठे थे अब पीछे ही मुंह करके बैठ गए, दोनों हाथों से पूंछ पकड़ ली। नारद बोले अब और बढ़िया रहा। अब चले भोले बाबा बारात लेकर के वहां के धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। अरे धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। चली बारात ब्रह्मा विष्णु संग में चली है। ब्रह्मा विष्णु संग में चली है। अब नारद को धुनी अति आए रही रे भोले की बरतिया। वो तो धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। भूत प्रेत सब शोर मचावे, भूत प्रेत सब शोर मचावे। अब नारद गुस्साए रही रे भोले की बरतिया। वो तो धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। चली भोले बाबा